हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सतीश द्विवेदी तो चोर है। सतीश आपका मंत्री चोर है। कर दीजिए। अनुप्रिया पटेल ने अपने समाज के लिए कितना संघर्ष किया, वो भी केवल राजनीति के लिए सकता हूँ। मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, परंतु अगर आप हमारे समाज की बात न करेंगे तो मुख्यमंत्री माननीय महोदय जी हम आपका साथ नहीं देंगे। किया गया ओबीसी एससी सीट दी गई 6000 और हमारे जनरल लोगों में लाठियां और जेल भेजा गया। क्या दिनेश शर्मा जीवित नहीं थे क्या? मोबाइल का स्पीकर ऑन करके यूपी के डिप्टी सीएम को गाली दे रहा है ये शख्स पता है कौन है? इसका नाम है पंकज धवरैया। हाथरस की बेटी के साथ जब गैंगरेप हुआ था और उसको रात के अंधेरे में जला दिया गया था तो यही वो पंकज धवरैया था जो चंद्रशेखर रावण को गाली दे रहा था और सरेआम जातिवाद का नंगा नाच कर रहा था। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सतीश द्विवेदी तो चोर है। सतीश आपका मंत्री चोर है। अब इस शख्स को सुना आपने? ये यूपी के डिप्टी सीएम को स्पीकर ऑन करके मोबाइल पर सरेआम बदतमीजी कर रहा है और धमकी क्या दे रहा है कि इस बार आपका बोरिया बिस्तर बांध देंगे। लेकिन ये सिर्फ डिप्टी सीएम को धमकी नहीं दे रहा है, ये भी कह रहा है कि इस बार योगी जी की भी खैर नहीं है। योगी जी आपका विरोध होगा और आप सवर्ण वोट से वंचित हो जाएंगे और आप वोट को मोहताज हो जाएंगे। इसलिए सवर्णों के साथ भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस बदमाश का आगे का वीडियो देखिए। ये किस तरह से सरेआम कह रहा है कि अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य जो एक और डिप्टी सीएम है और अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री है, वो जब अपने समाज की आवाज उठा रही तो हम भी लड़ेंगे और एससी एसटी को रिजर्वेशन क्यों मिला। कर दीजिए। अनुप्रिया पटेल ने अपने समाज के लिए कितना संघर्ष किया, वो भी केवल राजनीति के लिए। दरअसल ये पूरा मामला 69,000 शिक्षकों की भर्ती का है, जहां लगातार 6 महीने से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने ऐलान किया कि 6,000 सीटों पर उनकी फिर से भर्ती होगी। ये इस जातिवादी गुंडे को बर्दाश्त नहीं हुआ और यहां जाकर वो सवर्ण वर्सेस बहुजन करने लगा और जिसको ये बार बार कह रहा है कि हिंदू की सरकार है, सवर्णों की सरकार है। सकता हूं। मैं कट्टर बीजेपी का हूं, परंतु अगर आप हमारे समाज की बात न करेंगे तो मुख्यमंत्री माननीय महोदय जी हम आपका साथ नहीं देंगे। वो योगी सरकार को सवर्णों की सरकार कह रहा है, तो ठीक ही कह रहा है। इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को समझना चाहिए। ये फिर से सुनिए एक बार, ये किस तरह से एससी एसटी ओबीसी को धमकी दे रहा है। किया गया ओबीसी एससी सीट दी गई 6000 और हमारे जनरल लोगों में लाठियां और जेल भेजा गया। क्या दिनेश शर्मा जीवित नहीं थे क्या? तो सुना आपने, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ये गुंडा इतना बड़ा है, इसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। अभी देखा नहीं आपने, मुस्लिम महिलाओं को सरेआम बोली लगाने वाला वो एक झा और एक ठकुराइन गिरफ्तार किया, जिसको मुंबई पुलिस ने। ये लोग घोर जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी हैं। इनके नस नस में दलितों से, पिछड़ों से, मुसलमानों से, सिखों से नफरत भरा है। आप सोचिए कैसे वो बुल्ली डील वाला सिखों के नाम लेकर ये ऐप चला रहा था, सिख समाज का नाम जोड़कर। और ये जो पंकज धवरैया है, ये इतना ही नहीं रुका, इसने साफ साफ धमकी दी है। तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू भी कहता है और कह रहा है कि आरक्षण क्यों। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जितने जो मनुवादी हैं वो सब आरक्षण और संविधान के विरोधी हैं। लेकिन ये यही नहीं रुका, ये पहले सड़कों पर उतर आया और फिर नारे लगाने लगा जोर जोर से, ये देश के सवर्णों सड़कों पर आओ, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अत्याचार को बंद करना है तो सड़कों पे उतर आइए, वरना सवर्णों का अत्यंत नाश होना निश्चय है। तो देखिए किस तरह से एससी एसटी ओबीसी को ये पहले गाली दे रहा था और अब सवर्णों को एकजुट करने की बात कह रहा है। लेकिन इसका तरीका जो है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है। एक डिप्टी सीएम को इस तरह से फोन पर धमकी देने की हैसियत किसकी हो सकती है? मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के जो पाले हुए लोग हैं वो अब उनके ही हाथ से निकल जा रहे हैं। आप सोचिए कि जो जातिवादी किसी डिप्टी सीएम को स्पीकर ऑन करके इस तरह से धमका सकता है, वो किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मन में उसके प्रति कितनी नफरत होगी। एक बार फिर वो धमकी वाला वीडियो सुन लीजिए।
किया गया, ओबीसी एससी सीट दी गई 6000 और हमारे जनरल लोगों में लाठियां और जेल भेजा गया। क्या दिनेश शर्मा जीवित नहीं थे क्या? सुना आपने? ये है पंकज धवरैया, खुद को सवर्णों का नेता कहता है। अब सवर्ण समाज को समझना है कि क्या उसका नेता ऐसा है, इस तरह का गुंडई करता है, इस तरह का बदतमीजी करता है। क्या इसके घर पर योगी जी बुलडोजर चलवाएंगे? क्या इसकी गिरफ्तारी होगी? सरेआम स्पीकर पर फोन ऑन करके एक डिप्टी सीएम को धमकाना कहां तक जायज है? अनुप्रिया पटेल को, केशव प्रसाद मौर्य को धमकी देना कहां तक जायज है? तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इसके बारे में बता दूं, ये वही शख्स है जो हाथरस की गैंगरेप जो हुई थी उसमें भी ये जातिवादी खेल खेल रहा था और पीड़ितों के खिलाफ बोल रहा था और जो आरोपी थे उसके पक्ष में धरना प्रदर्शन और रैली कर रहा था। इसका नाम पंकज धवरैया है। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए और वो भी सुन लीजिए कि किस तरह से ये यूपी के डिप्टी सीएम और योगी जी को सरेआम धमकी दे रहा है। अब आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या इस तरह से कोई विरोध प्रदर्शन कर सकता है जिस यूपी में डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज हो जाता है। क्या पंकज धवरैया की गिरफ्तारी होगी या ये जाति का इसको फायदा मिलता रहेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।